स्टेट यूनिट 2 फिजिकल केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है द काइनेटिक गैस इक्वेशन। हम इसमें गैस इक्वेशन को, गैस का अनुगतिक समीकरण पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। जो हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे उस पोस्टुलेट के बेस पर काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव वी हैव अ कंटेनर जो हमने यहाँ शो कर रखा है। ये कंटेनर हमने लिया। इस कंटेनर की जो वॉल है, हर वॉल की लेंथ कितनी बता रखी है हमने, L। जब भी कोई मॉलिक्यूल इसमें मूवमेंट करेगा हम उसकी वेलोसिटी भी डिस्कस करेंगे। इस वेलोसिटी के हम 3 कंपोनेंट बात करेंगे, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। तो ये जो क्यूबिकल हमारे पास कंटेनर है उसमें हम L लेंथ की साइड है। अगर हमारे पास किसी भी शेप का कंटेनर है तो हम उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब मान करके उसको गैस समीकरण उस पर लागू करेंगे। तो लेंथ कितनी है, क्यूब की साइड की लेंथ कितनी है, L। इसमें जो मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है, m, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हमने अभी कहा था हम इसके 3 कंपोनेंट में बात करेंगे, x, y और z। तो vx, vy, vz। तो v स्क्वायर जो होगा वो हम क्या लिखेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है। हमने शुरू में हमारे पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि कोलिजन एनर्जी कंजर्वेशन करता है, एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्वेशन करता है, बिफोर और आफ्टर उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होता है। हम मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। हम पहले जो एक बात कर रहे हैं, हम एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल ए से बी पर जा रहा है, बी पर टक्कर करेगा और वापस बी से लौट करके ए पर आएगा। हम केवल एक मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं जो ए से चला, जो बी तक जाएगा। जब तक ये बी पर जाएगा तब तक उसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वॉल्यूम, एक्स डायरेक्शन, तो mvx। ओके। बी से टक्कर करने के बाद जब ये वापस लौट करके ए तक आएगा तब उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस mvx। जाते वक्त vx था, आते वक्त माइनस vx हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम की जब हम बात करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ mvx माइनस माइनस mvx, यानी कितना हो गया, यानी ये कितना हो गया, 2mvx हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 2mvx, एक के साथ। ठीक है। डिस्टेंस कितना था, L गया और L आया। तो टाइम जो हुआ, टाइम क्या हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना हो गया, 2L और वेलोसिटी vx। तो टाइम कितना हुआ, एक बार कोलिजन करने में कितना टाइम लगा, 2L अपॉन vx। एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हुए, इट इज़ इन्वर्स ऑफ द टाइम। तो 1 अपॉन टाइम, तो ये क्या हो गया, vx अपॉन 2L। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना आया, vx अपॉन 2L। और एक कोलिजन में मोमेंटम में कितना चेंज होता है, ये हमने अभी यहाँ पर देखा, 2mvx। इस दोनों से हम यूज़ करके आगे डेरिवेशन करेंगे। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, आप इस वाले पार्ट को देखिए। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड की बात करते हैं तो मोमेंटम पर सेकेंड किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन इनटू चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। तो नंबर ऑफ कोलिजन किससे आएगा, vx अपॉन 2L से आएगा, और चेंज इन मोमेंटम इन दैट पार्टिकुलर उसमें 2mvx। तो इसको करा तो हमने 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा mvx स्क्वायर अपॉन L। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो गया, mvx स्क्वायर अपॉन L। ये हमने बात करी, ए से मॉलिक्यूल गया, बी से टक्कर करके वापस L पर आया, ए पर आया। अब हम दूसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो बी पर है, ए तक जाएगा और वापस लौट कर आएगा। तो एक बात हमने ये करी और दूसरी बात हमने ये करी। एक बार चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हुआ, mvx स्क्वायर अपॉन L। दूसरी बार भी mvx स्क्वायर अपॉन L। दोनों को कंबाइन कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 2mvx स्क्वायर अपॉन L।
ठीक है, 2mvx² अपॉन एल किस में हुआ, खाली x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम इसको x के साथ साथ y और z में करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2mvx² अपॉन एल प्लस 2mvy² अपॉन एल प्लस 2mvz² अपॉन एल। तो 2m अपॉन एल हमने कॉमन ले लिया, vx² प्लस vy² प्लस vz²। हमने शुरू में क्या कहा था, हमने शुरू में कहा था v² = vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं, v² लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, हमारी इक्वेशन हो गई 2mv² अपॉन एल। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन ऑल द डायरेक्शन जब हम बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू 2mv² अपॉन एल। जब हमने काइनेटिक गैस के पोस्टुलेट्स पढ़े थे तब हमने कहा था हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं होती है। वन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1, टू की मॉलिक्यूल की v2। तो v² की जगह हम क्या लिख रहे हैं, v1, v2, v3 से लेकर के वो कितना हो सकता है, vn तक हो सकता है। तो v² की जगह हमने यहाँ क्या लिखा, v1² प्लस v2² प्लस v3² से लेकर के vn² तक। ये हमारे पास इक्वेशन आई मॉलिक्यूल की सभी की वेलोसिटी काउंट करके। देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n वी गेट। हमने इसको n से मल्टीप्लाई भी कर दिया, n से डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन वाला तो यहाँ ऊपर आ गया, n डिवाइड होकर के यहाँ चला गया। तो ये जो वेलोसिटी आई हमारे पास, ये हमको क्या कहलाती है, जब हम कहते हैं u² v1² प्लस v2² से लेकर के vn² डिवाइडेड बाय n, जो u² आया, इसे हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, सभी को कंबाइन करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरी बात हम कहते हैं जब हम इसको निकाल देते हैं अंडर रूट करके, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट कर देते हैं तो हमारे लिए क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आई v1² प्लस v2² से लेकर vn² अपॉन n का अंडर रूट। तो हमारे पास जो ये टर्मिनोलॉजी आई है, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी इस इक्वेशन में हमारे पास आई है दैट इज इक्वल टू u²। तो हमारी फार्मूला क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया 2mnu² अपॉन एल। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या हो गया, 2mnu² बाय एल। अब हम आते हैं प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स हमारे पास है 2mn² अपॉन एल। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हमारे पास फोर्स कहलाता है और एरिया 6 साइड है तो 6l² हो गया, तो 1/6l²। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज मॉलिक्यूल निकालेंगे तो प्रेशर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, 2mnu² अपॉन एल इंटू 1/6l²। 2 ऊपर है नीचे 6 है तो 1/3 हो गया, l और l² मिलकर के l³ हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, P इज इक्वल टू 1/3 mnu² अपॉन l³। l³ इज v, तो 1/3 mnu² अपॉन v। PV इज इक्वल टू क्या हो गया, PV इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 1/3 mnu²। दिस इज टर्म्ड एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। This is kinetic gas equation. PV is equal to 1/3 mnu² अपॉन V जो है हमारे पास क्या कहलाता है, काइनेटिक इक्वेशन। हम PV is equal to, ये हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन है जिसका हमने डेरिवेशन किया और हम इसको m/v की जगह हम डेंसिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो 1/3 डेंसिटी u²। नेक्स्ट टर्न पर हम इस गैस इक्वेशन से गैस लॉ को डिराइव करेंगे। थैंक यू।